हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह उठ के मैंने की स्टडी, क्योंकि आज सुबह सुबह माता भी दोपनी थी। गुड़ के चावल जो बनाते हैं, जो मैंने बनाए थे अभी अभी नहीं, एक्चुअली कल शाम को बनाए थे, क्योंकि इसमें तो शाम को बनाते हैं ना माता दोपहर में, बासी खाना होता है। तो सुबह सुबह मैंने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी और स्टडी की। उसके बाद सुबह उठते ही बच्चों को उठते ही माता भी दोगनी होती है, क्योंकि हमारे हरियाणा में तो होली के बाद इस मंथ में, पूरे ही मंथ में माता दोगते हैं। गुड़ के चावल बनाए थे, जो कि बच्चे दही के साथ खाते हैं खुश होकर हमारे घर में, इसलिए मैं गुड़ के चावल बनाए थे। पहले तो बोलते थे कि सारा दिन ही बासी खाना होता था, लेकिन अभी अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो समय के अकॉर्डिंग अब तो बासी इतना खाया नहीं जाता, सभी फ्रेश बनाया और फ्रेश खाया, ऐसे ही करते हैं। और लेकिन फिर भी हेल्थ इशू हो जाते हैं। पहले बासी खाते थे पूरे दिन, हमारी दादी और मम्मी बताते थे कि हम तो पूरे दिन बासी खाते थे, लेकिन आजकल तो बस शगुन के थोड़े से बना लिए, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और ये मैं कर रही हूँ अपनी बेटी के हेयर की मालिश। कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ मैं उसके लिए, अपने लिए भी और अपनी दोनों बेटियों के लिए भी, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से ना हेयर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और लेंथ भी बढ़ती है। और छोटी बेटी को ना लॉन्ग हेयर का ज़्यादा शौक है, वो केयर हो नहीं पाती है, इसलिए मेरे को उसके साथ हेयर केयर करनी पड़ती है। उसकी वॉश भी करनी होती है विंटर में, तो जैसे वो परेशान हो जाती है, वॉश ही नहीं होते उससे। छोटी है और फिर सर्दी भी लग जाती है बच्चे को इतनी देर में, तो इसलिए मैं उसके वॉश कर देती हूँ हेयर विंटर में। तो समर में तो एक आध बार वो खुद भी वॉश कर लेती हैं, लेकिन विंटर में तो मोस्टली मैं ही करती हूँ। हेयर वॉश करने के बाद सूखने में उसका काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि लॉन्ग हेयर है ना। लेकिन अभी तो विंटर चली गई है, समर आ गई हैं, फिर समर आने से ना टेम्परेचर एकदम से काफ़ी बढ़ गया, उससे जल्दी से सूख गया। अब तो उसकी जल्दी मालिश कर दी थी मैंने। फिर आज खाना खुना खा के बस कपड़े वगैरह धोने थे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो रखे हैं। विंटर जा रही है अभी धीरे धीरे, विंटर के कपड़े स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं और फिर हैवी होते हैं, इनको वॉश करने में टाइम लग जाता है काफ़ी। आजकल बिजी रूटीन हो रखा है काफ़ी, क्योंकि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऊपर से और भी कई काम हो जाते हैं। विंटर चली गई है, समर आ गई है, इसलिए है उनको भी वॉश करके रखना होता है अच्छे से दोबारा से। इसलिए पहले वाला रूटीन नहीं है अब, कि उतना टाइम नहीं दे पाती स्टडी को। लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही छोड़ दी हो स्टडी, करती डेली हूँ, करूँ चाहे कम, लेकिन छोड़ी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही छोड़ दे, अपने बिजी रूटीन में से थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं निकाल पाती, करती हूँ। हाँ, और बच्चों की तरह जो लाइब्रेरी में जाके 7 8 10 घंटे स्टडी को देते हैं, उतना नहीं दे पाती, मम्मी यहाँ से अच्छा नहीं लेकिन लगता, आप टाइम बोल दो निकाल कि के मैं अभी करती उधर हूँ। जाऊंगी, फिर आपका चलता मुंह पता नहीं रहता इसमें है घुस लाइफ में जाना है। स्ट्रगल तो। और एस्पिरेंट और हाउसवाइफ, बस ये तो स्ट्रगल का ही दूसरा नाम है। अपने बच्चों की भी केयर करना, उनकी भी स्टडी का भी ध्यान रखना, और अपनी भी स्टडी को मेंटेन रखना, बोले कि हमारे पास भी इसलिए है बिजी गैस, रूटीन तो हो जाता है काफ़ी। अभी मैंने किचन की अभी वही क्लीनिंग एक की मिनट। है, गैस वगैरह क्लीन करके कितने की बनानी है वैसे? अच्छे से इस चीज़ों सारी चीज़ों को मैनेज करके रख रही हूँ। उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी। बच्चों के साथ पता नहीं चलता कि दिन कब में से चला गया, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, कभी 1 छुट्टियाँ मिनट होती हैं, 30 सेकेंड की हो कभी गई। एग्ज़ाम होता है, इसलिए उनके साथ ऐसा ही चल रहा है। बच्चे जब घर में रहते हैं ना, तब स्टडी 5 कम हो पाती है, जब 4 स्कूल चले 3 जाते हैं ना, 2 तब थोड़ा सा टाइम सा हाँ हो जाता है। 1। ये निश्चित भी इसी तरह बनना है। आज कब लोग इतना ही